मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन में। आज हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, अभी सर पे एग्ज़ाम है हम लोग का, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछे जाएँगे आपके एग्ज़ाम में, मेरे प्यारे दोस्तों वो क्वेश्चन को। जैसे आज मैं आप लोग को माध्य समझाऊँगा और माध्य को इतने अच्छे तरीके से क्लेरिफ़ाई करूँगा, जो अगर माध्य के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएँगे तो बिल्कुल 100% बन जाएँगे और मैं विभिन्न प्रकार के टाइप से बताऊँगा यहाँ पे। अब जो प्रश्न देख रहे हैं केवल इसी टाइप के प्रश्न नहीं बताऊँगा, विभिन्न टाइपों के प्रश्न आप लोगों को माध्य के अभी मैं सिखाऊँगा। फिर दूसरा वीडियो माध्यिका के लेके ऊपर आऊँगा, जो कि माध्यिका को कंप्लीटली आप लोग को सिखा दूँगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। फिर उसके बाद बहुलक के ऊपर बताऊँगा और परिसर, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों वर्ग चिन्ह क्या होता है, निम्न सीमा, उच्च सीमा, जो सब कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसकी संभावना अधिक होती है पूछे जाने की, वैसे प्रश्नों का भी मैं आप लोगों के लिए एक समाधान करके जाऊँगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, देखिए सबसे पहले हमें माध्य निकालना है, माध्य को हम लोग औसत के नाम से भी जानते हैं। कभी भी आप लोग को माध्य पूछे या औसत पूछे, तो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ माध्य या औसत। औसत, इसमें कलर इंक नहीं है बाबू। माध्य या औसत, जब कभी मेरे प्यारे दोस्तों माध्य पूछे तो याद रखिएगा माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो प्रेक्षणों, जितने भी प्रेक्षण रहते हैं प्रेक्षणों का योग और बेटे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। अभी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिखाने जाऊंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के बने रहिएगा, ठीक है। माध्य या तो औसत भी कहेगा निकालने के लिए, तो सिंपल सा है, समझ में आए। औसत बराबर भी होता है योग बटे संख्या मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। तो माध्य का जो हम निकालेंगे तो वो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो ये सब जो दिया गया ये सारे प्रेक्षण है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है? प्रेक्षण है। तो मैं अभी क्लियरफाई करूंगा, तो जैसे सबसे पहले इसका निकालेंगे माध्य, अगर इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए कहा जाए तो ऑब्जेक्टिव में जब पूछा जाए तो प्रेक्षणों का योग, यानी कि 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 7, जितने भी प्रेक्षण थे सारे प्रेक्षणों को हम ऐड के रूप में लिखे। और यहाँ पे प्रेक्षणों की संख्या कहा गया, ये काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 है तो यहाँ से 6 दे देंगे। अब इस सारे को जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो 7 8 को ऐड कीजिएगा तो 15 15 प्लस 5 को 20 29 29 में फिर 6 को ऐड करेंगे 35 35 में फिर 7 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 42 इसको बाय 6 मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 7 मत में चला जाएगा, अगर नहीं भी कटेगा तो पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। ये यहाँ से पूर्णतः कट गया और इसका जो माध्य निकल के आ गया वो 7 निकल के आ गया। एवरेज क्या निकल के आ गया, या तो एवरेज भी कह सकते हैं, माध्य को हम लोग इंग्लिश में मीन कहते हैं, MEAN, मीन यानी माध्य मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। एक तरीका ये हुआ। चलिए अब इसको भी समझते हैं, तो आशा करता हूँ ये समझ गए होंगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। इस तरह से भी क्वेश्चन कभी-कभी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं आपके एग्जाम में। तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है सॉल्व, वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो रफ में मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, माध्य इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस ये ऐसे करके करते 20 तक जाएगा और नीचे में हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों संख्या लिखेंगे। तो 7 से लेके मेरे प्यारे दोस्तों आप इधर देख लीजिए 1 2 3 और 10 से लेके 20 तक में 10 संख्या था, यानी कि 13 संख्या आ गया। अब हम सारे टर्मों को इसमें जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं सारे को ऐड करेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे पहले ऐड कर लीजिएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, 20 तक है। पहले इसको सारे को जोड़ते हैं, फिर इसके बाद हम इनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15 5 सॉरी 15 6 21 21 21 7 28 28 8 28 8 कितना हो जाएगा 8 8 16, यानी कि 36 है। 36 9 45 का 5 हासिल 4। अब यहाँ से देखिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 दोबारा 4 16 165 निकल के आता है। इसका एक दूसरा तरीका भी है निकालने का, जो वो अभी मैं नहीं बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो ट्रिक है, ठीक है ना। अब 165 में हम लोग क्या ऐड करेंगे, तो ये 7 8 15 और 15 9 9 5 24, यानी 165 में हम लोग 24 को ऐड करेंगे। तो 165 प्लस में 24 करेंगे तो यहाँ से देखिए 5 4 9 6 2 8, यानी 189। इनका योग 189 बटे में 13 आ जाएगा। अब 13 से भाग दे के जो निकलेगा वो इसका माध्य हो जाएगा। आशा करता हूँ जो मैं सिखा रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों वो समझ में आ रहा होगा आप लोग को, और यही आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे इसी तरह से प्रश्न, ठीक है। अब यहाँ से भी देखिए, तो माध्य इक्वल टू 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 8, अब बट्टे में कर देना है आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 पाँच ही संख्या है तो 5 कीजिएगा। आप सारे को जोड़िएगा तो कि 2.5 और 1.5 क्या निकल के आ जाएंगे 3 1 4,
और 4 यहाँ से यानी 4 आ जाएगा, 4 3 7 7 4 11 8 19 बटे में 5 हो जाएगा। 5 से भाग दीजिएगा, 5 या 15, फिर 4 0 5 अठे 40 यानी 3.8 इसका माध्य निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग सीख पा रहे होंगे और सारे बातों को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से इसका भी माध्य निकालना है हमें। तो माध्य बराबर मेरे प्यारे भाइयों प्रेक्षणों का योग, तो यानी 75 प्लस 72 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 70 अब बटे में प्रेक्षणों की संख्या 1 2 3 4 5 यानी 5 मेरे प्यारे दोस्तों। तो सारे सारे को जोड़ते हैं चलिए। तो यहाँ से जोड़ने पर आप ऐसे जोड़ सकते हैं, देखिए 8 2 10 5 15 का 5 हासिल 1, देखिए 1 था तो 7 8 15 और 15 7 22 7 29 और 7 29 से 7 मेरे प्यारे दोस्तों 36 और हासिल कितना आया था, तो हासिल आया था 1, तो 36 1 37 बटे में 5 आ गया। एक बार देख लीजिएगा जोड़ सही करके मेरे प्यारे दोस्तों। 5 से ये कटेगा तो 7 मरते में, फिर 25 आ जाएगा, फिर 5 मरते यानी कि 75 इसका जो है वो मीन निकल के आ जाएगा, माध्य निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने का, तो जो आपके एग्जाम में आपको सुलभ करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों वो तरीके को आप लोग अपनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। ये जोड़ने में कहीं मिस्टेक लगता है बाबू, ऐसे भी तो आप 7 14 7 के 7 चौके 28 7 पंचे 35 350, इधर 7 और इधर 8 15 और इधर 10 25, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों 375 ही आएगा, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा एक बार इसको देख लीजिए, मैं आपको इसके दूसरे इस किस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में दूसरे टाइप के कैसे पूछे जा सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा एक बार आप लोग रिकॉल कर लीजिए, अपने आप समझ लीजिए अपने आप मेरे प्यारे दोस्तों, और उसके बाद मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और आशा करता हूँ जो देख लिए होंगे और समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, तो मैं मिटाने जा रहा हूँ, ऐसा है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। यहाँ से चलिए हम मिटा रहे हैं, आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रैक्शन जितने भी रहेंगे सारे को जोड़ के, जितना भी संख्या काउंट कर लीजिएगा, गिनती कर लीजिएगा, उससे भाग दीजिएगा जोड़ के, तो निकल के आ जाएगा बेसिकली। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब देखिए किस तरह से आपके एग्जाम में दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब पूछे जा सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में जो इस तरह से, देखिए एक तरह का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का प्राकृत या प्राकृतिक भी लिख सकता है, प्राकृत संख्याओं क्या इसमें आकर प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें मेरे प्यारे भाइयों मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरह से भी पूछ सकता है जो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करे। तो कैसे निकालिएगा, हम सभी कैसे ज्ञात करेंगे ऐसे प्रश्नों को, देखिए सिंपल है बनाने का इसका तरीका क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले प्रथम 10 प्राकृत संख्या लिखेंगे। तो 10 प्राकृत संख्या क्या होता है, आप सभी जानते हैं जो गिनती की सभी संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ से ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 और ये 10 मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमें 10 नेचुरल नंबर लिख लिए हमने। अब यहाँ से माध्य निकालेंगे, तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योग, सारे को जोड़ेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 10 तक ऐसे करके जोड़ेंगे। अब बट्टे में मेरे प्यारे दोस्तों संख्या कितना है, तो 10 है। अब इनको जब आप जोड़िएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ चलिए। तो यहाँ से देखिए 2 1 3 3 3 6 4 10, तो 10 इधर आ गया, 10 5 15 6 कितना था 15 6 21 7 21 और 7 मेरे प्यारे दोस्तों 28 28 8 36 36 9 45 10 55 यानी 55 बटे में 10 भाग दीजिएगा तो 5.5 यानी 55 5.5 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 5.5 इसका राइट आंसर। और इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे मेरे प्यारे भाइयों, तो ये सीखना आप लोगों के लिए आवश्यक है। अब बोलेंगे सर दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताइए, देखिए दूसरे टाइप में कैसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा टाइप का इसी में पूछा जाएगा जो मेरे प्यारे दोस्तों प्रथम, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, प्रथम छोड़ दीजिए, हाँ प्रथम ही रहने दीजिए, प्रथम 5 लगातार लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पूर्णतः कोशिश करूंगा जिसमें आपको माध्य क्लेरिफाई कर देने के लिए
माध्य टॉपिक से अगर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो वो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए और सीख पाए सारे प्रश्नों को। देखिए, तो यहाँ से प्रथम 5 लगातार पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं जो पूर्ण संख्या क्या होता है, होल नंबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या रहते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यदि शून्य में हम अगर प्राकृतिक संख्या को ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो हमें 5 ही लेना है, तो इसे एक 0 हो जाएगा, फिर दूसरा 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा, चौथा 3 हो जाएगा और पांचवा पूर्ण संख्या 4 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हमारे गलत करते हैं क्या, जो ये 0 नहीं लेते हैं और 1 से लेके 5 तक लेते हैं। तो मैं आपको इसलिए ये प्रश्न भी बता रहा हूँ। तो माध्य का जो मान हो जाएगा, सारे को जोड़ेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 इक्वल टू कितने संख्या है 5, तो 5। आप सारे को जोड़ जाते हैं 7 2 9 1 10, तो 10/5, तो 5 दूना 10, यानी कि इसका जो माध्य निकल के आ गया वो क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 निकल के आ गया। और आशा करता हूँ जो आप सभी ये सारे पार्ट्सों को समझ पा रहे होंगे और अच्छी तरीके से सीख रहे होंगे। फिर दूसरा तीसरा कंसेप्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा टाइप वो पूछा जाता है प्रथम। मान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं 5 ही लेता हूँ, ठीक है ना, 10 भी ले सकता हूँ। यहाँ पे 5 की जगह 5 लगातार के बदले 10 भी लगातार हो सकता है, 15 भी लगातार हो सकता है, 20 भी लगातार हो सकता है। तो सिंपल में लिख के और इसे जोड़ देना है। अब ऐसे पूछ सकता है प्रथम 5 लगातार, लगातार यहाँ पे 5 हिंदी में रहेगा, सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, तो यहाँ पे माध्य निकालने का सिंपल सा फंडा हो जाएगा। जो 5 लगातार सम संख्या क्या सब हो जाएंगे, तो 0 मेरे प्यारे भाइयों सम संख्या नहीं होता है। तो क्या होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 सम संख्या आ गया, उसमें भी वो लगातार सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें 5 से डिवाइड कर देना, तो जोड़ेंगे आप लोग तो 6 6 12 8 20 10 30/5, तो 5 से 6 मरते में चला जाएगा, यानी 6 इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से एक और टाइप हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाए 5 लगातार, लगातार विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य निकाले, 5 लगातार विषम संख्याओं का माध्य निकाले। तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे दोस्तों सेम तरीका फॉलो कीजिएगा, सिंपल सा माध्य निकालने का जो प्रोसेस है, और ये ऑब्जेक्टिव में ही आएंगे। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये सब्जेक्टिव में नहीं आने वाले हैं, ये ऑब्जेक्टिव में ही प्रश्न आएंगे। तो इसे ऐसे ही बना के सॉल्व कर सकते हैं, या इसका ट्रिक भी है थोड़ा सा आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं एग्जाम के पर्पज से बता रहा हूँ, तो आपको रास्ते से भटकाना नहीं चाहता हूँ। रास्ते से भटकाने का मतलब ट्रिक बहुत सारे प्रश्नों का होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं ट्रिक जब बताऊंगा तो सारे प्रश्न में अलग अलग प्रकार के ट्रिक होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में हो सकते हैं तो आप गलत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बेसिक बताता चलूंगा तो बेसिक आप पहले से भी सीखे रहते हैं, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा एग्जाम में निकालने का। लेकिन माध्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 विषम है ना, तो विषम क्या सब होते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 आ गया, बट्टे में 5 हो जाएगा। जोड़ने पे मेरे प्यारे दोस्तों 4 5 9 9 7 16 16 ना 25 बट्टे में 5, तो 5 से 5 मत में चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसका जो माध्य निकल के आ गया वो 5 निकल के आ गया। यहाँ पे ऐसे भी जो एग्जैक्टली ठीक बीच में होता है वो उसका माध्य हो जाता है। जैसे अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एग्जैक्टली बीच में ठीक 6 है तो 6 हो गया, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 इसका माध्य हो जाएगा। ऐसे भी देख के बता सकते हैं, यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों ठीक बीच में 2 है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे एग्जैक्टली ठीक बीच में मेरे प्यारे दोस्तों, तो हाँ, लेकिन याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसे में याद रखना है, ठीक है। अब जैसे 1 2 3 4 5 5 इधर भी 5 संख्या, इधर भी मेरे प्यारे दोस्तों 5 संख्या, तो इन दोनों के बीच में क्या आता है, तो 5.5 ही तो आता है, तो ये इसके ठीक बीच में हो जाएगा। तो ये भी तरीके हैं, ऐसा भी नहीं होता है जो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत होगा। तो दूसरे बहुत सारे तरीके देखिए। अब चलिए मैं दूसरा टाइप का क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूँ। उसमें क्या किया जाएगा, आपको चर दे दिए जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। चर क्या दे दिए जाएंगे, तो 2 दिया जाएगा, मान लीजिए 3 4 2 3 4 और 5 दे दिया जाए चर, और बारंबारता ले लेगा, बारंबारता, बारंबारता क्या सब दे दिए जाएंगे, तो सब इसके सामने सामने ही रहेंगे मेरे प्यारे। तो मान लीजिए 2 दे देंगे, किसी का 5 दे देंगे, मान लीजिए 3 5 बार है तो 5 हो गया। फिर 4 मान लीजिए 3 बार है, 3 दे देंगे। उसके बाद मान लेते हैं हम मेरे प्यारे दोस्तों एक ही संख्या और ले लेते हैं, ठीक है, 2 ले लेते हैं, 2 नहीं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बाबू दिखाई पड़ रहे हैं बच्चे लोगों को, ठीक। और यहाँ पे मान लीजिए 5 जो है सो एक बार है, और 6 मेरे प्यारे दोस्तों
फिर 2 बार क्या ठीक दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा मान लेते हैं जो एग्जैक्टली मेरे प्यारे दोस्तों कट जाए, ठीक है ना। बस 3 ले लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा भी ले सकते हैं, एक बार मैं देख लेता हूँ जो आपको दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ रहा है। तो चलिए दिखाई तो पड़ रहा है आप लोगों को, एक बार फिर से अच्छे से देख लेता हूँ, ठीक है। अच्छे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से जब जब माध्य निकालेंगे तो उस कंडीशन में ऐसे जब मेरे प्यारे दोस्तों माध्य दिया निकालना होता है तो आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत नहीं करना है। सिंपल में क्या करना है, इन दोनों को गुणा करते हैं तो 2 दूना 4 प्लस 3 पचे 15 प्लस 5 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15 और प्लस 6 दूना 12। अब बाटे में मेरे प्यारे दोस्तों बारंबारता जो होगा उसका योग लिखना है। तो योग देखिए 5 2 7 3 10 3 13 2 15। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों इसे काटेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले जोड़ दीजिए 15 दूना 30 10 40 10 50 4 54 4 58, यानी कि 58 बटे में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो भाग देके निकाल लीजिएगा, जो आंसर हो जाएगा वो इसका माध्य निकल के आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में और इस तरह से भी पूछे जाते हैं। तो एक टॉपिक बच जाता है माध्य निकालने का, जिसमें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। और ये कहाँ पे हमें सॉल्व करना है, कैसे हम वर्ग चिन्ह निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा किसका मेरे प्यारे दोस्तों निम्न सीमा होता है, कैसे हम पहचानेंगे जो उच्च सीमा किसका उच्च सीमा होगा, वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो माध्य के ही ऊपर आएगा, जिसमें आपको मेरे प्यारे भाइयों मैं सिखाऊंगा जो हम लोग कैसे वर्गीकृत बंटन दिया रहता है तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। ये सब तो सिंपल क्वेश्चन था, इसे हम निकाल लिए। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये अच्छा लगा होगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है तो मेरे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों तक भी शेयर कर कीजिएगा, जिससे उनको भी कुछ लाभ मिल सके। चलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।